ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा भागवत की चल रही थी। पार्वती जी को शिवजी महाराज अमर कथा सुना रहे थे। बीच में पार्वती माता को निंद्रा आ गई। कथा तोता ने सुन लिया। ये खबर 12वां स्कंद में जाकर के शिव जी को पता चलता है। जो कथा तो पार्वती सुनी ही नहीं, क्योंकि शिव जी जो है भगवान में मग्न थे। शिव जी को आश्चर्य हुआ कब इसकी समाधि लग गई। पार्वती माता की कब समाधि लग गई, हाँ मेरे को खबर भी नहीं पड़ी। तो ये हुंकारा किसने दिया, ये हुंकार कौन मार रहा था। तो देखते हैं बट वृक्ष के पेड़ के नीचे एक जो है तोता बैठा हुआ, जिसका नाम था पोपट। शिव जी को आश्चर्य हुआ। फिर शिव जी थोड़ा ठीक नहीं लगा जी, ये बात अच्छी नहीं है। अमर कथा तो मैंने पार्वती को सुनाइए, अब पार्वती न सुन के तोता सुन लिए। अब वो तोते को मारने के लिए शंकर भगवान दौड़े। आज तक मैंने किसी को भी अमर कथा नहीं सुनाई। पार्वती जी को समाधि लग गई। अब तोता जो है घबरा गया, जो किसके शरण में जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो कैलाश के पास ही व्यास नारायण का मंदिर था। व्यास जी के मंदिर में चले गए, वहाँ आश्रम में चले गए। व्यास जी के पत्नी का नाम थी अरनी देवी। व्यास जी के पत्नी का नाम अरनी देवी वृद्धावस्था में ऐसी हुई कि शंकर भगवान मेरे पुत्र हों। अरनी की मन में इच्छा हुई जो शिव हमारे पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। उसके लिए वह भक्ति कर रही थी। कहते मेरा पुत्र शिव जी जैसा हो और यह भागवत की कथा करे तो मैं सर्वस्व पालूंगी। कहते इसके लायक तो भगवान शंकर ही हैं। इच्छा तो है शिव के समान हमें पुत्र हो, तो उसके समान तो शंकर ही। स्वयं शंकर हमारे घर में कैसे अवतार लेंगे, कैसे जन्म लेंगे। इच्छा जैसे मनु शत्रुपा की थी, वैसे ही व्यास जी की पत्नी अरनी देवी की इच्छाएं थी। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है और शंकर भगवान मेरे पुत्र हो, ऐसे इच्छा से महर्षि व्यास अरनी देवी के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे। शिव जी जगत में ज्यादा नहीं आते हैं। शिव जी का अवतार नहीं होता है। शिव जगत में आने की इच्छा नहीं होती। वह प्रकृति से दूर होते हैं। जगत में कौन आए। ये संसार जो है माया में है। ये मायावी संसार में कौन आए। भगवान शंकर गांव बाहर शमशान में विराजते हैं। शिव जी का तो ऐसा स्वभाव है कि जगत में जिसकी जरूरत है उसको वे त्याग कर देते हैं। जगत जिसका त्याग करता है शिव उसको अपना लेते हैं। घर में एक गुलाब का फूल हो और अनेक देवता हो तो मन में शंका हो जाती है ये गणपति जी को अर्पित करूं या हनुमान जी को अर्पित करूं। गुलाब का फूल तो एक ही है। शंकर भगवान कहते मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता ही नहीं, मुझे धतूरे का फूल बहुत अच्छा लगता है।
गुलाब के लिए कोई झगड़ा भले करे, धतूरे के लिए तो कोई झगड़ा नहीं करेगा। ये शिव ही है जिनको आक धतूर चढ़ते हैं, धतूरे का फूल चढ़ते हैं। जिसका जगत त्याग करता है शिव जी उसको अपना लेते हैं। शिव प्रवृत्ति से दूर रहते हैं, उनको जगत में आने की इच्छा ही नहीं होती। भगवान शंकर मेरे पुत्र हो, वृद्धावस्था में व्यास जी की इच्छा हुई, अरणी की इच्छा हुई। जवानी में कभी पुत्रेष्णा जागी नहीं, तपस्या बहुत करते थे। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद पुत्र इच्छा जागी। जब भागवत की रचना कर दिए व्यास जी तो पुत्र की इच्छा जगी। कहते मेरे भागवत की कथा कौन करेगा? भगवान शंकर कथा करे तो अनेक जीवों का कल्याण होगा। व्यास नारायण अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करते हैं, इच्छा करते हैं जो शिव जी मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए। वह तोता जो वहां से उड़ा था वह दौड़ता हुआ व्यास महर्षि के आश्रम में आया और शिव जी उनके पीछे पड़े हुए हैं। वह दौड़ता हुआ जो गया सो वह अरणी देवी के गोद में आया। वह तोता अरणी देवी के गोद में आया। अरणी देवी व्यास जी के पत्नी थी। शिव जी दौड़ते हुए आए, व्यास जी खड़े हो गए। जो शंकर भगवान आए, व्यास जी ने सुंदर उनको आसन दिया। भगवान शंकर की पूजा करते हैं। कहते पता नहीं क्यों दौड़ते हुए आए हैं। शिव जी ने कहा क्या कहूँ, मेरे घर में बड़ी चोरी हो गई। व्यास जी पूछते हैं आप दौड़ते हुए क्यों आए? आते आराम से आते तो समझते हमारे आश्रम में आए हैं, लेकिन आप दौड़ते हुए क्यों आए? कहते क्या कहूँ, मेरे घर में चोरी हो गई। व्यास जी बोले आपके घर में चोरी? आपके घर में कोई चोर आए तो उसको निर्जल एकादशी करनी पड़े। आप तो संहार करता हो, आप किसी वस्तु को संग्रह करते ही नहीं। वेदों में तो आपका बहुत वर्णन है। शिव तो विश्वनाथ है, विश्व के नाथ, सभी के पति है। शिव सबके पति, तो चोर के पति भी तो शिव है। भागवत में लिखा गया अस्ते नाम ना पतये नमः। चोर के अधिपति भी शिव हैं, शिव के मालिक भी शिव हैं। आपके यहाँ कौन चोर आए? आए तो निर्जल एकादशी करनी पड़े ना। आप किसी वस्तु को संग्रह करते ही नहीं हो। आपके घर में तो कुछ है ही नहीं। धन धन बोले नाथ बांट दियो तीन लोक एक पल भर में, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, कौड़ी नहीं खजाने में। आपके पास क्या है? आपके यहाँ कौन सी वस्तु की चोरी हो गई? शिव जी ने कहा बहुत बड़ी चोरी हो गई। है तो कुछ भी नहीं, मंत्र भी तो सबको देवी देवता को बांट दिया। मेरे पास तो एक राम का नाम है, दो ही रखा, दो अक्षर रखा, लेकिन सबसे बड़ी चोरी हो गई। कहते क्या हुआ? कहते अमर कथा आज तक मैं किसी को नहीं दी थी। 1 करोड़ मेरे पास में मंत्र था, देवी देवता दानव और मानव को बांट दिया।
उसमें से एक ही मंत्र रख लिया, महामंत्र राम नाम का जाप, जो किसी को नहीं दिया। और अमर कथा मैंने किसी को बताया ही नहीं, जो मेरे पास अमर कथा भी है। अगर मैं चर्चा कर देता तो अमर कथा भी मेरे से ले जाता, छीन करके पहले ले जाता, देवता दानव और मानव। उसको मैं धरोहर के रूप में रख लिया। पार्वती जी ने जिद कर दी कि मेरे को अमर कथा सुना दो। लेकिन जब सुनने लगी तो पार्वती को निंद्रा आ गई, समाधि आ गई, और तोता ने सुन लिया, पोपट ने सुन लिया। ये सबसे बड़ा जो है छीना जोड़ी हो गया, छीन लिया गया। कथा सुनाए किसी को और छीन लिया किसी ने। छीना किसने? तोता ने। यह अमर कथा मैंने पार्वती जी को ही सुनानी थी, उसने तो समाधि में लग गई। कथा का फल किसी और को मिल गया, पार्वती जी को कथा की फल नहीं मिला। किंतु एक तोता यह कथा सुनी। वह तोता आपके आश्रम में दौड़ता हुआ आया। ब्याज ने कहा, महाराज अमर कथा का फल क्या है? शिव जी ने कहा, जो अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है। ब्याज ने कहा, तो महाराज आपके मुख से जिसने अमर कथा सुनी वो तो अमर हो गया, अमरपति हो गया। हाँ, उसको तो आप भी मार नहीं सकते हो। आप ही कहते हो ना, जो कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा, तो अमरत्व को प्राप्त कर लिया। हाँ, तो अब आप उसको कैसे मार सकते हो बताओ? वह अमर हो गया, तोता हो गया अमरपति। आपके मुख से उसने कथा सुनी और उसको आप कैसे मार सकते हो? आपने एकांत में माता पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई, वही कथा मैंने भागवत तो लिखी थी। जो मैंने लिखा था वही कथा तो आपने सुनाई है। कृपा करो महाराज, मेरी भागवत कथा करने के लिए मेरे यहाँ आप अवतार धारण कर। अब आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिखे हुए अमर कथा को आपने पार्वती को सुनाया, तो एक बार हमारे यहाँ भी तो आ जाओ, मेरे को भी तो सुनाओ। अनेक जीवों को इससे कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा और जीवों का भी कल्याण होगा। शिव जी ने कहा, संसार में कौन आए हैं? संसार में तो कोयले की खान है। संसार में जो आता है उसको माया छोड़ती ही नहीं। कहते महाराज, माया आपको क्या बिगाड़ सकता है? आप आओगे संसार में तो माया आपको क्या बिगाड़ेगा? आपके मस्तक में गंगा जी है, आपको माया क्या करेगी? आपको जो समाधि में आनंद मिलता है वही आनंद संसार में देना चाहिए। इस संसार में भी वही आनंद देना चाहिए। माया आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकेला खाए सो ठीक है, आप दूसरे को आनंद दोगे तो आपको क्या कम आनंद आएगा? माया आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ब्याज जी बहुत आग्रह किया, कहते मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ पुत्र रूप में आपको प्रकट होना है। भक्त का मान रखो, मैंने प्रेम से आपको कहा है। बहुत दिनों से मैं आपके मंत्र का जाप करता हूं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करता। शिव जी को दया आई। शिव जी ने देखा कि अरनी देवी के गोद में वही तोता है।
जिसने मेरे मुख से अमर कथा सुनी है, शिव जी ने केवल नजर की, केवल दृष्टि देने से वह पेट के गर्भ में आ गया। भगवान की माया है। अभी तक तो गोदी में थी, जब शंकर भगवान की माया प्रेरित हो गई तो वह गर्भ में आ गए। अरनी देवी के पेट में सुखदेव जी महाराज, सुख मतलब सुगा, तोता जी से कहते हो, सुखदेव जी महाराज सतत ध्यान करते। सतत श्री कृष्ण का ध्यान करने से उनका अंग श्री कृष्ण के जैसा श्याम हो गया। आप जिसका चिंतन करते वैसे स्वरूप आपको मिला। सुखदेव जी महाराज गर्भ में आ गए, वह तोता गर्भ में आ गया, वही सुखदेव जी के रूप में अवतरित होंगे, जो कथा कल कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु